12 अप्रैल 1961 एक ऐसा दिन जिसे कभी नहीं भूला जा सकता। इस दिन यूरी गागरिन नाम के एक इंसान ने स्पेस में पहली बार जाकर इतिहास रच दिया था। लेकिन भले ही ये पहले इंसान हो जो कि स्पेस में गए, इनसे पहले कई जानवरों को ऑलरेडी स्पेस में भेजा जा चुका था। 20 फरवरी 1947 में फ्रूट फ्लाइज यानी कि मक्खियां स्पेस में जाने वाली पहली जीव बनी, जिन्हें स्पेस में इसलिए भेजा गया था ताकि ऊंचाई पर रेडिएशन का क्या असर होता है ये पता किया जा सके। ये मिशन सफल रहा और ये मक्खियां भी सही सलामत वापस लौट आईं। लेकिन जब इसके 2 साल के बाद यानी कि 1949 में अल्बर्ट सेकंड नाम के एक बंदर को स्पेस में भेजा गया तो पैराशूट फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई। हमारी आज की वीडियो स्पेस में गई पहली बिल्ली फेलिकेट के ऊपर है, जिसे 18 अक्टूबर 1963 में स्पेस में भेजा गया था। तो क्या ये बिल्ली स्पेस से सही सलामत लौट आई थी और इसे स्पेस में भेजने का रीजन क्या था? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1963 में, जब CERMA ने एक पालतू जानवरों के डीलर से टेस्टिंग करने के लिए 14 बिल्लियों को उनके शांत नेचर के आधार पर खरीदा था। खरीदी हुई सारी बिल्लियां फीमेल थी। इन सारी बिल्लियों में सर्जरी के थ्रू इलेक्ट्रोड को डायरेक्टली उनके ब्रेन से अटैच कर दिया गया था ताकि इनके दिमाग में हो रही न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी का पता किया जा सके। इस वीडियो में आप जिस बिल्ली को देख रहे हो वो 3 एक्सिस चेयर पर बैठी हुई है, जिसमें से रॉकेट जैसी आवाज निकल रही है और ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या बिल्ली फ्लाइट को सर्वाइव कर सकती है या नहीं। साथ ही बिल्लियों को ट्रेनिंग के रूप में कंटेनर में रखा जाता था और उन्हें स्पेस में जो कपड़े पहनकर जाए जाते हैं वो भी पहनाया जाता था ताकि बिल्लियां ऐसे कंडीशंस अडॉप्ट कर लें। इसके साथ फ्लाइट में यूज होने वाला होमिंग बीकन को फ्लाइट के कुछ दिनों पहले हेलीकॉप्टर में रखकर उसकी टेस्टिंग की जा रही थी। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि काफी दूर से भी हाइपरवेव सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फ्लाइट के एक दिन पहले 17 अक्टूबर को C341 यानी कि फेलिकेट को स्पेस में भेजने के लिए फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि उसका 2.5 किलो का वेट स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल सही था। फ्लाइट के दौरान हो रही कार्डियक एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए एक इलेक्ट्रोड को उसके दाएं पैर और एक इलेक्ट्रोड को उसके बाएं पैर से अटैच कर दिया गया। इससे पहले 9 इलेक्ट्रोड्स को ऑलरेडी उसके दिमाग से अटैच किया गया था। साथ ही वह सांस ले रही है या नहीं इस चीज को मॉनिटर करने के लिए एक माइक्रोफोन को उसके चेस्ट के पास और वहीं एक माइक्रोफोन को रॉकेट के बिल्कुल आगे वाले पार्ट्स में रखा गया था। अब फाइनली 18 अक्टूबर स्पेस में जाने वाला दिन आता है। सुबह के 8 बजे फेलिकेट को अल्जीरिया से स्पेस के लिए लॉन्च कर दिया गया। ये मिशन एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी, यानी कि रॉकेट का जो आगे वाला पार्ट था वो अलग होकर स्पेस में चला गया और रॉकेट के जिस पार्ट में फेलिकेट को रखा गया था वो 13 मिनट के बाद धरती पर वापस लौट आया और इसके साथ फेलिकेट भी सही सलामत वापस लौट आई। लेकिन जब इसे देखा गया तो इसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। फ्लाइट के दौरान ये देखा गया कि उसकी बॉडी में बहुत अजीब से चेंजेस हो रहे हैं। कभी माइक्रोग्रेविटी यानी कि कम ग्रेविटी की वजह से उसका हार्ट रेट धीमा हो गया और वह जब धरती पर वापस लौट रही थी तो उसका हार्ट रेट काफी तेज हो गया था। तो हो सकता है इन सब चेंजेस की वजह से उसकी हालत ठीक नहीं रही। उस टाइम फ्रांस में फेलिक्स द कैट नाम का एक कार्टून सीरीज बहुत पॉपुलर था और जब फ्लाइट का बायोलॉजिकल डेटा मीडिया वालों को दिया गया तो उन्होंने इस कैट के नाम पर C341 को फेलिक्स नाम दे दिया। लेकिन बाद में CERMA ने ऑफिशियली इसका नाम फेलिकेट रख दिया। धरती पर लौटने के 2 महीनों के बाद साइंटिस्ट ने उस पर नेक्रोप्सी करने की सोची। नेक्रोप्सी मतलब जानवरों का पोस्टमार्टम होता है, तो इसी वजह से उन्होंने फेलिकेट को मार दिया। फेलिकेट को स्पेस में भेजने का मेन रीजन ये चेक करना था कि क्या इंसान इतने कम ग्रेविटी में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। जिस तरह स्पेस में गए हैम को इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम इन न्यूयॉर्क में दफनाया गया और लैका के याद में ब्रॉन्ज के एक स्टेचू बनाया गया, उसके जस्ट अपोजिट स्पेस में गई पहली कैट फेलिकेट की याद में 50 सालों से भी ज्यादा तक कोई स्टेचू नहीं बना था। लेकिन 2017 में गिल पार्कर ने फेलिकेट के याद में ब्रॉन्ज के एक स्टेचू डिजाइन किया जिसमें फेलिकेट हमारे अर्थ के टॉप पर बैठी है। लेकिन क्या रिसर्च के नाम पर जानवरों की जान लेना सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो एक ऐसे जानवर पर आने वाली है जिसे ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाले बेल को ऑल पर जरूर कर लेना ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।